समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता, सरकार की नीतियों की आलोचना, एकजुटता पर जोर। चौरी चौरा, गोरखपुर, 8 मई। विधानसभा 326 चौरी चौरा के अंतर्गत डुमरी खुर्द स्थित श्रीराम मैरिज लॉन में समाजवादी पार्टी द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश सचिव एवं विधानसभा प्रभारी महेंद्र चौहान और जिलाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार ने भाग लिया। प्रेस वार्ता में प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान ने वर्तमान सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने में सक्षम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, समाजवादी पार्टी जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। जिलाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार ने भी विभिन्न सामाजिक और स्थानीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और पार्टी की योजनाओं तथा रणनीतियों की जानकारी दी। इस अवसर पर दयाशंकर निषाद, दूधनाथ केवट, अम्बरीश यादव, दयानंद विद्रोही, डॉक्टर विशाल कुमार सिंह, नरसिंह यादव, अशोक चौहान, हंसराज चौहान, जय कुमार साहनी, सागर यादव, बाबूलाल निषाद, रणजीत पासवान, बबलू अंसारी, मार्कंडेय यादव, हामिद अंसारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। रिपोर्ट महेश कुमार। पहले तो जाति जनगणना कराएंगे, सबको अधिकार दिलाएंगे, और दूसरी बात जो ये फ्री राशन दे रहे हैं, हम फ्री शिक्षा भी दिलाने का काम करेंगे। महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करेंगे, महिलाओं को सम्मान निधि दिलाने का काम करेंगे। सबसे जरूरी जिससे समाज ऊंचाइयों को हासिल करता है शिक्षा से। यह भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को नष्ट नाबूद करना चाहती है। महंगाई, फीस बढ़ाकर, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बात करते हो, तो 1 नेशन 1 शिक्षा की क्यों नहीं बात करते? जहाँ डीएम का लड़का जिस कॉलेज में पढ़े उसी में चपरासी का भी लड़का पढ़े, उसी में गरीब का भी लड़का पढ़े। देखिए दूध का दूध पानी होगा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी शिक्षा पूरी देगी। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव इस समय चर्चाएं हैं कि जनता से किया जाएगा, क्या आप सहमत हैं? हम इस पर सहमत नहीं, इसलिए सहमत नहीं है, हम तो सहमत है कि हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल कह रही है, कराएगी नहीं, क्योंकि वो आप ब्लॉक प्रमुख कैसे बनाएगी? अगर जनता से होगी तो उसके बस में नहीं होगा। इसलिए वो चाहती है केवल हमको सिकुफा छोड़िए, ये केवल हमको गुमराह कर रही है। वो चाहती है कि पूरे सत्ता जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख अपने अंडर कर ले। आप देखे हैं बीतों दिन फार्म नहीं भरने दिया गया, हम लोगों से फार्म छीन लिया गया, ब्लॉक प्रमुखों का फार्म, जिला पंचायतों का फार्म, तो वो नहीं करना चाहती है, वो केवल कह रही है। ये हम चाहते हैं, समाजवादी लोग, नेताजी बहुत पहले कहे थे कि हम जनता से चुनाव कराएंगे, चूंकि सरकार नहीं आई, नहीं तो हम जनता से चुनाव कराते, क्योंकि जनता समझ रही है कि यह सरकार हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर जनता से करा देते तो समाजवादी पार्टी बहुत मतों से जीतेगी, हर जिला पंचायत सदस्य काफी संख्या में जीतेगी। जाति गणना के रोजी रोजगार की तलाश में दिल्ली, बम्बई और देश विदेश चले गए हैं। अगर वो चले गए हैं हमारे बूथ प्रभारी या बीएलए, तो उनके स्थान पर दूसरे साथी का मिल बैठ करके, दूसरे साथी का चयन करके हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 2027 में चौरी चौरा की धरती पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा। और यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक बनाने के लिए हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेता और जो भी वर्कर है, जो भी पदाधिकारी हैं, उसको हम लोग युद्ध स्तर पर तैयारी कर लिए हैं। और 2027 में हम अपना विधायक बनाएंगे, समाजवादी पार्टी विधायक बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो गोरखपुर जनपद की भी अहम भूमिका होगी। कि जो पार्टी का वफादार सिपाही है उसके ऊपर FIR, उसको प्रताड़ित किया जाता है। अगर ये सरकार खोज के चिन्हित कर रही है कि कौन समाजवादी पार्टी का काम कर रहा है, उसको जेल में डालने, FIR करने का काम कर रही है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जाओ अपने कार्यकर्ता और नेताओं से कह दो कि डरने की बात नहीं है। 2027 में सरकार बनाइए और हम लोग इस समाज को हक दिलाने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः अपने विधानसभा को जितना मैंने घुमा है, मैंने देखा है कि कार्यकर्ता एकदम लैस है। हमसे कह रहे थे कि हम डरेंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं, ये हमारे वर्कर कह रहे हैं। इसलिए
हम लोग इस समाज की लड़ाई के लिए, इस जनता की लड़ाई के लिए, चौरी चौरा के जो इतिहास है उसको मिट न जाए। हमने ये भी देखा है कि इस सरकार में मिटाया जा रहा है, जो हमारे शहीद हैं उन्हीं के नाम को मिटाया जा रहा है। ये कतई हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। यह रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया जाएगा कि जो देश के लिए मरा है, जो समाज के लिए लड़ रहा है, उसका जो समाज के लिए लड़ा है, देश के लिए लड़ा है, उसको अगर नाम को मिटाया जाएगा, उसके इतिहास को मिटाया जाएगा, इस पर भी समाजवादी पार्टी के जिला और नेता एकदम तैयार हैं कि हम लोग उनके सम्मान को मिटने नहीं देंगे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश। लूट, हत्या, बलात्कार योगी महाराज के राज्य में जो यहीं के रहने वाले हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए हम सारे लोग, समाजवादी लोग, पीडीए के लोग, आने वाले 2027 में जनता को न्याय दिलाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए तत्पर है, प्रयासरत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है, अध्यक्ष जी भी जानते हैं कि अगर यह तांडव नहीं रुका, यह अत्याचार नहीं रुका, तो हम आने वाले दिनों में सड़कों को भी गर्म करेंगे, जेलों को भी करेंगे। और जो यहाँ की स्थितियाँ में